तो क्रिप्टो मार्शंस कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एनीथिंग आई से इन दिस वीडियो इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर investing, buying and selling any crypto asset. Consider all the latest market trends and fundamentals before making decision. गाइस इस वीडियो के अंदर मैं एक फैक्टोरल डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर ये फैक्टोरल एज इट इज़ प्ले हो जाए तो हम ये जान पाएंगे कि 17,600 जो है वो बॉटम है या नहीं, और बिटकॉइन कितने अरसे के अंदर एक नया मार्केट के अंदर लोकल टॉप देख सकता है। Before jumping into the content, I would like to do a market watch first. बिटकॉइन ने 22,500 का लेवल हिट किया है। ये लेवल, इस लेवल के ऊपर 200 वीक मूविंग एवरेज है। अभी फ़िलहाल तो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी और रिजेक्शन हुई है, लेकिन आई होप कि मोमेंटम अगर कैरी रहेगा तो BTC ये लेवल क्रॉस कर जाएगा। बिटकॉइन इस वक्त 21,763 यूएस डॉलर पर ट्रेड हो रहा है। इथेरियम 1241 यूएस डॉलर पर ट्रेड हो रहा है। बाइनेंस कॉइन 241 यूएस डॉलर पे, XRP 35 सेंट, कार्डानो 47 सेंट, सोलाना 37.41 डॉलर। जहाँ तक ओवरऑल मार्केट कैप की बात है, स्टिल अंडर 1 ट्रिलियन। BTC की डोमिनेंस 43.2 है। इथेरियम की डोमिनेंस 15.7 है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे मीटर इस वक्त 20 दिखा रहा है। एक्सट्रीम फियर जोन है। यस्टरडे इट वाज 18 और पिछले काफ़ी दिनों से एक्सट्रीम जोन के अंदर है। एक्सट्रीम जोन जो है ये एक आइडियल पोजीशन है बाइंग के लिए, बिकॉज वी ऑल नो कि एक्सट्रीम ग्रीड के ऊपर लोग जो हैं प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और सेल करते हैं। एक्सट्रीम जब फियर हो मार्केट के अंदर तो बहुत सारे जो टोकन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स जो हैं अलॉन्ग विद BTC आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे होते हैं। हम लोग जब BTC की प्राइस 69 थी और इथेरियम की प्राइस 4,000 से ऊपर थी तो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हमें BTC आज 21,000 के ऊपर और इथेरियम 1,200 डॉलर के ऊपर मिल जाएगा। इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। आज जो बाय करेगा वो शॉर्ट टर्म के अंदर और एक लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे प्रॉफिट बना सकता है। Wasting any further time, let's discuss this factorial. As we have all known कि बिटकॉइन ने जब 2017 के अंदर टॉप लगाया तो प्राइस शूट कर गई 19,670 यूएस डॉलर तक, और 11 दिसंबर 2017 को ये टॉप लगा था। और इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस के अंदर डिक्रीज आना शुरू हुआ, डिप करना शुरू हुई बिटकॉइन, और होते 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 10 दिसंबर 2018 को बिटकॉइन की प्राइस ने बॉटम कर लिया, जब प्राइस बिटकॉइन की 3150 यूएस डॉलर तक गिर गई। अगर हम इन दो डेट्स, जब बिटकॉइन ने टॉप लगाया और बिटकॉइन ने जब बॉटम लगाया, इन दोनों डेट्स का डिफरेंस मालूम करें तो हम ये जान पाएंगे कि कितना अरसा लगा बिटकॉइन की प्राइस को बॉटम करते हुए। तो लेट्स मेजर इट। बिटकॉइन ने टॉप लगाया था 11 दिसंबर 2017 को, और यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस 10 दिसंबर 2018 तक पहुँचते हुए बिटकॉइन ने 52 वीक्स लिए, जो कि बनते हैं 364 डेज। तो ये हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन ने 364 दिन और या 52 वीक्स लिए प्राइस बॉटम होते होते। अगर हम देखें चार्ट के ऊपर देखें तो जब 10 दिसंबर के बाद बिटकॉइन ने रिलीफ रैली की मोड के अंदर आ गया और बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आया, और 24 जून 2019 को एक नया लोकल टॉप लग गया। तो अगर हम मेजर करते हैं जिस दिन से बिटकॉइन ने बॉटम लगाया और जिस दिन बिटकॉइन ने नया लोकल टॉप लगाया, तो इस दौरान के पीरियड को हम एनालाइज करते हैं। सो 28 वीक्स के अंदर, जो कि बनते हैं 196 डेज, बिटकॉइन की प्राइस ने बॉटम से उठ के एक नया लोकल टॉप लगा लिया था। इन अ नटशेल 2017 के अंदर बिटकॉइन की प्राइस ने बॉटम होते होते 52 वीक्स लिए और बॉटम से नया लोकल टॉप लगाते हुए 28 वीक्स लिए। अगर हम यही फैक्टोरल एज इट इज़
आज के सिनेरियो पे अप्लाई करते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि हमारा नया लोकल टॉप कब लग सकता है, एक बिटकॉइन रिलीफ रैली में कब एंटर होगा। हमें पता है कि 2021 के अंदर BTC ने 2 टॉप्स लगाए, एक 64,000 टॉप लगा था जो अप्रैल के महीने के अंदर लगा था, और एक टॉप लगा है जो कि जाके नवंबर के महीने के अंदर लगा है जब बिटकॉइन की प्राइस ने 69,000 का प्राइस को छुआ था। सो 64,000 जब लगा तो उसके बाद मार्केट क्रैश होनी शुरू हुई और हमने देखा होते होते बिटकॉइन की प्राइस $28,000 तक चले गई। मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फर्ट था, बहुत सी किस्म की अनसर्टेनिटीज़ थी। चाइना ने माइनर्स पे बैन लगा दिया था, हमें अजीब किस्म की ट्वीट्स नज़र आती थी एलॉन मस्क की। ये लोग ये कह रहे थे कि बिटकॉइन की प्राइस ज़ीरो हो जाएगी, मतलब बैंक्स भी इस पे जंप इन हो गए थे। तो उस वक़्त एक नई एक फिनोमिना आया कि बिटकॉइन का स्पॉट ETF आने वाला है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ये जानते हुए, और जिसमें आप कह सकते हैं कि स्मार्ट मनी भी और वेल्स भी शामिल होती हैं, उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर बिटकॉइन को बाय करना शुरू कर दिया और बिटकॉइन की प्राइस एकदम से 28,000 शूट होती होती 69 पे पहुंच गई। इस दौरान जो रिटेल इन्वेस्टर था वो फोमो में आ गया, उसने भी बाइंग करनी शुरू कर दी। लेकिन 69,000 के लेवल पे नवंबर के ऊपर पता लगा कि स्पॉट ETF अभी नहीं आ रहा, अभी उसमें कुछ वक्त अरसा है, उसको प्रूव नहीं किया गया। तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने और रिटेल और स्मार्ट मनी ने और वेल्स ने जो है एक बड़ी तादाद के अंदर सेल ऑफ किया, प्रॉफिट टेकिंग की, जिसकी वजह से प्राइस क्रैश होने शुरू हो गई और रिटेल इन्वेस्टर्स वहीं पे फंसा रहा बेचारा। तो ये मेरा ये ओपिनियन है कि 64,000 था जो टॉप था वो बुल साइकिल का एक्चुअल टॉप था, और जो 69,000 जो लगा था वो ETF स्पॉट ETF की वजह से एक फेक आउट टॉप था जो कि एक फोमो के अंदर क्रिएट किया गया। सो अगर हम ये मान लेते हैं कि 64,000 का जो टॉप था वो BTC का इस 2021 का बुल साइकिल टॉप था, तो बिटकॉइन की प्राइस ने 64,000 से होते डिप होते जून 2022 के अंदर एक बॉटम लगाया 17,600 का। 17,600 को हम ये मान लेते हैं कि यही फिल वक़्त जो है बिटकॉइन 2020 बुल इस बियर मार्केट का बॉटम है। तो अगर हम इन 2 डेट्स को मेजर करते हैं एज इट इज़, जैसे हमने 2017 के अंदर मेजर किया, जबकि हम जानते हैं कि 2017 के अंदर 52 वीक्स लगे थे बिटकॉइन की प्राइस को बॉटम होते होते। अब इसके ऊपर हम ये डेट्स को एनालिसिस करते हैं कि इस बुल बियर मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस ने कितने दिन लिए बॉटम होते हुए। सो 61 वीक्स लगे। 2017 के अंदर 52 वीक्स और 2020 के अंदर 2021 के अंदर 61 वीक्स लगे। 8 वीक्स ज़्यादा लिए बिटकॉइन ने इस दफ़ा बॉटम होते हुए। सो अगर हम ये 8 वीक्स ऐड कर लें पिछली दफ़ा का एक नया लोकल टॉप के जो वीक्स थे 28, तो ये टोटल 36 वीक्स हुए थे प्लस माइनस। तो हम ये जान पाएंगे कि रिलीफ रैली में जब मोड में बिटकॉइन आएगा तो कितने अरसे के अंदर एक हम नया लोकल टॉप देख सकते हैं। नया लोकल टॉप से मुराद ये नहीं होता कि ऑल टाइम हाई लग जाएगा, ये से मुराद ये होता है कि एक लेवल जहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस अब रिलीफ रैली के अंदर शूट कर सकती है। सो हम उसको एनालिसिस करते हैं इसका डेट्स का। जून 2022 से हम इसको मेजर करने शुरू करते हैं 36 वीक को। तो ये ऑलमोस्ट जो है फरवरी का मंथ आ जाता है प्लस माइनस 36 वीक्स के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी या मार्च दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च के अंदर हम एक नया लोकल टॉप देख सकते हैं। वैसे भी हमें पता है इसको एक और तरीके से भी हम जान सकते हैं कि हमारा ये बॉटम हो गया और हम क्या एक रिलीफ रैली के मोड के अंदर जा रहे हैं। हमें पता है कि 2021 के अंदर जो 64,000 का टॉप लगा था तो
प्राइस ने डाउनवर्ड ट्रेंड में रही थी अप टिल जुलाई 2021 तक, और जुलाई 20 के बाद से पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हुआ और हमने नेक्स्ट जो है ग्रीन कैंडल्स देखी। सो हम ये कह सकते हैं कि ये भी अब जुलाई के महीने के अंदर हमें अच्छी न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी, और जो फर्स्ट सिनेरियो है वो दम तोड़ देगा और बीटीसी एक मोमेंटम पकड़ लेगा और हम जो है एक रिलीफ रैली के अंदर एंटर हो जाएंगे। गाइस, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसको काइंडली प्रोफेशनल ओपिनियन मत समझिएगा। आप अपना रिसर्च एंड अपनी प्राइस रिसर्च करें, अपनी रिसर्च करें, मार्केट के ट्रेंड्स को देखें, फंडामेंटल्स को देखें, फिर कोई पोजीशन लीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे सजेस्ट करेंगे, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई कंटेंट एंड प्रोड्यूस ए क्वालिटी एंड टाइमली कंटेंट फॉर यू। थैंक यू।